हाय एवरीवन, वेलकम टू बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जिसमें आज हम बीएड सेकेंड ईयर के लिए पेपर 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि है असेसमेंट फॉर लर्निंग। देखिए, हम हर बार की तरह जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे उन सभी का आंसर्स भी आपको प्रोवाइड कराते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, हिंदी मीडियम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स, असेसमेंट फॉर लर्निंग के दोनों मीडियम में ही गिवन है। तो जो भी आपका मीडियम है, पेड पीडीएफ है आंसर्स का, वो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। एंड जिन स्टूडेंट्स को सिर्फ क्वेश्चंस ही चाहिए, तो क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप पे लिखकर भेज सकते हैं। इन दोनों नंबर्स पे, दोनों ही हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव्स के नंबर है। एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग और साथ में बीएड सेकेंड ईयर के बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अदर सब्जेक्ट्स के जो है, अभी तक हमने नॉलेज एंड करिकुलम किया है, एंड असेसमेंट के बाद बाकी 2 सब्जेक्ट्स की भी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। प्लेलिस्ट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, ताकि आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे क्लिक करें और सभी सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बीएड सेकेंड ईयर के लिए, वो देख पाएं। दोस्तों, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है। आप मोबाइल एप्लीकेशन को अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक गिवन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और सिर्फ 100 रुपए में असेसमेंट फॉर लर्निंग की क्लासेस को पा सकते हैं। इसमें एग्जाम ओरिएंटेड सभी सारा सिलेबस जो है वो कवर्ड है। आपको कोड यूज करना है ये वाला बीबीटी वेलकम 150। इससे क्या होगा, दिखाएगा ऐप पे आपको 250 रुपए की क्लासेस, लेकिन 150 इस कोड से माइनस हो जाएंगे, ठीक है, 150, और आपको केवल 100 रुपए में क्लासेस जो हैं वो मिल जाएंगी, ठीक है। अगर ऐप से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है, आपको कोई क्वेरी है, तो आप यहाँ पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। सिर्फ ऐप से रिलेटेड ये वाला नंबर है, ठीक है। एंड टेलीग्राम पे फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। बेसिकली मैं आपको जो पीपीटी दिखा रही हूँ, इसी का आंसर्स वाला एक इसी का पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएगा, ठीक है। एंड बीइंग अ बेस्ट टीचर आपको लिखना है अपने टेलीग्राम पे, डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। डिस्कस द रूल ऑफ असेसमेंट इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। ऑल्सो डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। एक फिक्स्ड क्वेश्चन है, हर साल ही लगभग आता है। दूसरा है, व्हाट इज इवैल्यूएशन? डिस्कस द करंट इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस फॉलोड इन स्कूल। करंटली अभी कौन सी इवैल्यूएशन जो है सीसीई फॉलो हो रहा है, एफए, एसए, इनके बारे में लिखना, ठीक है। थर्ड इज डिस्कस अबाउट द रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी। यहाँ पे ब्लूम टेक्सोनॉमी की बात हो रही है दोस्तों। ब्लूम टेक्सोनॉमी के लेक्चर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और इसके नोट्स आपको जो है फ्री पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम पे ज्वाइन जरूर करिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है। एक क्वेश्चन और जो हर साल आता है वो है, डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट एंड देयर यूजेस। तब भी बोले कंस्ट्रक्ट करना है अचीवमेंट टेस्ट, बेसिकली आपको उसके स्टेप्स बताने हैं, और एक ब्लूप्रिंट हमेशा बना के दिखाना है। जो भी स्टूडेंट्स अचीवमेंट टेस्ट का क्वेश्चन बिना ब्लूप्रिंट के करते हैं, उन्हें फुल मार्क्स कभी नहीं मिलेंगे। फुल तो चलो वैसे भी नहीं मिलते हैं, बट 16 में से आप ये लगा लो आपके 5 नंबर डिडक्ट हो गए, अगर ब्लूप्रिंट नहीं बनाया है तो ऐसे ही डिडक्ट हो गए, मतलब वो तो गिनती में ही नहीं आएंगे। ये बना देते हो ब्लूप्रिंट और डिस्कस कर देते हो अचीवमेंट टेस्ट क्या है और उसके स्टेप्स लिख देते हो, तो आपको जो है 16 में से 12, 13, 14 नंबर जरूर मिलेंगे, ठीक है। बाकी 2 तो वो लोग काटेंगे, वो फुल नंबर किसी को नहीं देते हैं। Question number 5. What is continuous and comprehensive evaluation? Discuss its importance in brief. ठीक है, कई बार टाइप्स भी पूछ लेता है, तो मतलब
कहने का तात्पर्य मेरा ये है, सीसीई का टॉपिक कर रहे हो तो पूरा ब्रीफ में कर लेना, ठीक है। डिस्कस अबाउट कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव लर्निंग इन ब्रीफ। अगेन, अगर ये जैसे अभी तो 16 मार्क्स का क्वेश्चन 8 मार्क्स में डिवाइडेड है, ये 4 में भी आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट आर द टूल्स फॉर रिपोर्टिंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, ब्रीफली एक्सप्लेन अलोंग विथ इट्स यूजेस। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Coming to question number 8, what are portfolio rubrics? How will you construct a rubric for portfolio assessment? ये फेवरेट क्वेश्चन हो चुका है यूनिवर्सिटी का, KU के इसको बहुत देता है अपने पेपर्स में। लास्ट ईयर्स के पेपर देखोगे तो बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया है इस सब्जेक्ट से। Coming to next, what is feedback? Discuss the importance of providing feedback in teaching learning process. Question number 10, in overall हम 13 questions करेंगे। Discuss in brief measures of central tendency, concept and uses of cumulative records. देखिए central tendency पे एक statistics का क्वेश्चन आ सकता है, लाइक आपसे पूछ ले मीन, मोड एंड मीडियन क्या होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं नहीं, ये तो यहाँ पूछा ही हुआ है, ये एक सॉल्व करने को क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। आपको एक टेबल दे देगा, उसमें मीन, मोड, मीडियन पूछेगा। Question number 11. What do you understand by qualitative and quantitative evaluation? What is diagnostic test? Discuss the steps of constructing of a diagnostic test. You have to discuss. 16 questions हम overall करेंगे. Coming to question number 13. Discuss about group dynamics. Discuss the nature and factors affecting group dynamics. Question number 14. What is grading या grading system? बात एक ही है. Discuss about objectives and uses of grading system in brief. Question number 15. Discuss the objectives of assessment with reference to diagnosis of learning difficulties. Question number 16. Short notes लिखने हैं। Problem faced by teachers in CCE, scope of portfolio assessment, nature of objective type test, sociometric technique, very very important. Relationship between assessment and evaluation, measures of variability, very very important. Descriptive statistics, very very important. Norm reference testing, criterion reference testing, very very important. Then concept and types of रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एंड क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको बताए भी हैं। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स एंड हिंदी मीडियम के भी इवन आंसर्स का PDF गिवन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड लेक्चर्स के लिए एप्लीकेशन पे जरूर जाइएगा, लिंक दोनों का ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। पहला प्रश्न हिंदी मीडियम में है, शिक्षण एवं अध्ययन की प्रक्रिया में आकलन की भूमिका पर चर्चा करें, मूल्यांकन और अधिगम के बीच अंतर पर भी चर्चा करें। दूसरा प्रश्न दोस्तों, मूल्यांकन क्या है, विद्यालयों में अपनाई जाने वाली वर्तमान मूल्यांकन पद्धति पर चर्चा कीजिए। तीसरा प्रश्न ब्लूम का है, ब्लूम पे भी, ब्लूम की रिवाइज टेक्सोनॉमी पे प्रश्न आते ही आते हैं। चौथा प्रश्न, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण की प्रक्रिया और उनके उपयोग बताने हैं। इसमें हमेशा आपको चरण लिखने ही लिखने हैं और ब्लूप्रिंट के साथ इस क्वेश्चन को करना है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 CCE पे है। CCE सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है, इसके महत्व पर संक्षेप में विवेचना कीजिए। छठा प्रश्न, सहयोगात्मक और सहकारी यानी कि कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है, और इसके बारे में संक्षेप में आपको चर्चा करनी है, ठीक है, यही है। सातवां प्रश्न, छात्रों के प्रदर्शन की रिपोर्ट करने के लिए कौन से उपकरण हैं, उनके उपयोग सहित संक्षेप में समझाइए। आठवां प्रश्न, पोर्टफोलियो रूब्रिक्स क्या है, आप पोर्टफोलियो आकलन के लिए एक रूब्रिक का निर्माण कैसे करेंगे, ये बताइए। नवां प्रश्न, प्रतिक्रिया या प्रतिपुष्टि, कैसे भी, जो भी मटेरियल आप रेफर कर रहे हैं, कुछ भी वर्ड हो सकता है, या अब तो हिंदी में भी फीडबैक को ऐसे लिखकर आपको दे देंगे फीडबैक, ठीक है, तो ये भी लिखा हो सकता है, तो बात एक ही है, ठीक है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि प्रदान करने के महत्व पर चर्चा कीजिए। 10वां प्रश्न, संक्षेप में चर्चा करनी है। 16 नंबर का प्रश्न है, जो कि 8 और 8 नंबर में डिवाइड हो रखा है। केंद्रीय प्रवृत्ति के उपाय अगला है, संचयी अभिलेखों की अवधारणा और उपयोग। 11वां प्रश्न, गुणात्मक और मात्रात्मक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए।
अगला प्रश्न डायग्नोस्टिक टेस्टिंग पे है। नैदानिक परीक्षण क्या होता है दोस्तों, ये आपको बताना है। नैदानिक परीक्षण के निर्माण के चरण क्या है, यह आपको बताना है। 13वां प्रश्न समूह गतिशीलता के बारे में चर्चा कीजिए। समूह की गतिशीलता को प्रभावित करने वाली प्रकृति और कारकों पर चर्चा करें। 14वां प्रश्न ग्रेडिंग सिस्टम, बात एक ही है, क्या है और इसके उद्देश्य और उपयोग क्या है, इसके बारे में संक्षेप में चर्चा आपको करनी है। अधिगम कठिनाइयों के निदान के संदर्भ में मूल्यांकन के उद्देश्यों की भी चर्चा करनी है। अगला प्रश्न 4 नंबर के हिसाब से है, इन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। पहला है सीसीई में शिक्षकों की परेशानी। दूसरा है पोर्टफोलियो आकलन का दायरा। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की प्रकृति। हाँ जी, यही हो गया। कई बार कुछ शब्दों को ना बोलने में कठिनाई होती है, हम इंग्लिश में तो उन्हें आसानी से पढ़ पाते हैं, हिंदी में थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। ये है पोर्टफोलियो और ये हो गया वस्तुनिष्ठ प्रकार। ठीक है, कोई गलती हो जाए तो आप सभी से माफी चाहूंगी प्रोनाउंसिएशन में। अगला है समाज मीति तकनीक, आकलन और मूल्यांकन के बीच अंतर, परिवर्तनशीलता के उपाय, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यानी कि वर्णनात्मक आंकड़े, सामान्य संदर्भित परीक्षण, मानदंड संदर्भित परीक्षण, डेटा का ग्राफिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा और प्रकार यानी कि कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अगला है संचयी अभिलेख। ठीक है, ये अंतिम है। तो टोटल 16 प्रश्न एंड एक दो चाहो तो टाइम कम हो तो स्किप कर देना, अदरवाइज कोशिश करना इतना आप कर ही लो। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। अगली वीडियो में क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, उनकी भी हेल्प करना ताकि ये क्वेश्चन उन तक भी पहुंच सके। धन्यवाद, जय हिंद।